मेरी एक नई वीडियो में जिसमें लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि निकाली गई रेपको बैंक ने। और अगर आप एक लॉयर है जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ यह अपॉर्चुनिटी आपको काफी अच्छा लेवल ऑफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगी और एक नंबर ऑफ पेमेंट आपको जो भी आपके रेम्यूनरेशन होगी वो भी काफी अच्छी होने वाली है। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल देखना चाहिए और देखना चाहिए अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भर देना है। इसके बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स कि इस यहाँ पर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली फॉर लॉयर्स। और अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं या फिर अभी पढ़ रहे हैं या फिर आप वर्किंग में, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है क्योंकि इस यहाँ पर हम स्पेसिफिकली वो अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं जो लॉयर्स के लिए निकाली जाती हैं इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं कैसी अपॉर्चुनिटी और आप इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट के साथ काम करने में, तो ये चैनल आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक कर देना चाहिए फॉर और मोटिवेशन। और हम कर रहे हैं अभी 100 डेज चैलेंज जिसको हमने बहुत ही अच्छी तरह पूरा कर लिया और हम फिर से इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको इसमें सपोर्ट दिखाते हुए हमारी वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल एज वेल। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, बट मैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि आने वाले 15 डेज में ऐसी काफी सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं जो कि लॉयर्स के लिए काफी अच्छी हो सकती हैं। तो अभी आपको बेल आइकन प्रेस कर देना चाहिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। चलिए बात करते हैं रेपको बैंक के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है फॉर द लॉयर्स। और ये अपॉर्चुनिटी काफी अलग अलग डिपार्टमेंट में इन्होंने अपॉर्चुनिटीज निकाली गई हैं, बट इस चैनल पर हम स्पेसिफिकली लॉयर्स के बारे में बात करते हैं तो हम लॉयर्स वाली अपॉर्चुनिटी की तरफ चलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे इसमें असिस्टेंट मैनेजर लीगल डिपार्टमेंट में ये अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। और यह अपॉर्चुनिटी ऐसी काफी कम निकाली जाती है जो कि असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए निकाली गई हो और इसमें आपको लीगल डिपार्टमेंट में ही हो और इसमें आपका जो भी रेम्यूनरेशन होगा वो भी काफी अच्छा होने वाला है। यह स्केल 1 की आपकी जॉब होगी और रेगुलर बेसिस की होने वाली है। जो आपका वर्किंग वे होगा वो रेगुलर बेसिस का होगा। साथ ही साथ इसमें 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं और मिनिमम एज लिमिट मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स की रखी गई है। अगर आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स से कम है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और इसका इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया कि आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा और फिर होगा एक इंटरव्यू, उसके बेसिस पे ही आपको रखा जाएगा। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको इसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि बात करें इसमें बैंकिंग सर्विसेज जो है इसमें वो उससे रिलेटेड आपका जो भी एग्जाम होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा। ओनली इंडियन नेशनैलिटी के लोग ही इसे एप्लीकेबल हो सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। साथ ही साथ इसमें कुछ कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराई गई है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन इन्होंने प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ ओबीसीज के लिए 3 इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन और एक्स सर्विसमैन के लिए अगेन 5 इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन। तो ये एज रिलैक्सेशन के साथ साथ आपको काफी अच्छा नंबर ऑफ आपको जो भी ईयर्स दिए गए हैं वो काफी ज्यादा दिए गए हैं। तो आप अगर आपके पास ज्यादा लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है इनसे ज्यादा तो आप इसके लिए बिल्कुल जाइएगा क्योंकि काफी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको निकाली गई हैं। चलिए देख लेते हैं कि अब इसमें असिस्टेंट मैनेजर में आपको क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या एक्सपीरियंस लेवल होना चाहिए। तो अगर बात करें स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी की तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है जो भी पर्सन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए विद लॉ यूनिवर्सिटी, उसने BLLB या फिर LLB करी हुई होनी चाहिए विद रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ उसका मेंबरशिप उसकी होनी चाहिए। और प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जिन्होंने पीजी इन लॉ कर रखी हो। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने लॉ में कर रखी है तभी आप इनके लिए एक प्रेफरेबल कैंडिडेट बनते हैं, बट अगर आपने नहीं भी कर रखी तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिनिमम एक्सपीरियंस की और कितना लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है इन लोगों ने। तो इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है अगर आपने हैंडलिंग कर रखी है बैंकिंग रिलेटेड लॉज। बैंक रिलेटेड लॉज अगर आपने हैंडल कर रखे हैं तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट बन जाते हैं। इसमें स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा है अगर आपने बैंकिंग में ही वर्क करा है, अगर आपने फ्रीलांस वर्क करा है और आपने कोई भी केस ऐसा करा है जो बैंकिंग सेक्टर से इन्वॉल्व हो तो भी आप इसमें जा सकते हैं और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो रिकॉग्नाइज करा जाएगा। और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो एनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि देखा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर बात करी जाए इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपको इंडियन लॉज और रेगुलेशंस की। अगर आपके पास इन डेप्थ नॉलेज है तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट बन जाते हैं।
अगर बात करी जाए जॉब समरी की, तो इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि लीगल जो भी एक्सपीरियंस होगा लीगल प्रोफेशनल का, वो आपको लीगल रिकवरी प्रोसीडिंग्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपको हेल्प करनी चाहिए, करानी आनी चाहिए। साथ ही साथ असिस्टेंट मैनेजर के जो भी वर्क्स होते हैं जैसे कि लीगल वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलिंग लीगल मैटर्स, बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स, रिजॉल्विंग लॉज, और जो भी आपके वर्क्स हैं वो आपको करना आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी जाए तो उसमें भी यही सब लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर ड्राफ्टिंग या फिर फाइलिंग नेसेसरी लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको आना जरूरी है। आपको इसमें रिसर्च और एनालाइजिंग वर्क भी करना होगा, साथ ही साथ लीगल इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा, असिस्ट करना होगा फॉर द लीगल स्टेटमेंट्स और लीगल मैटर्स के लिए। कोलैबोरेशंस में जो भी आपको लीगल अफेयर्स आते हैं या फिर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो गिवन करानी होगी। मॉनिटरिंग करनी होगी, चेंजेस इन लॉज में जो भी मॉनिटर होंगे वो आपको करना होगा। मेंटेन करना होगा रिकॉर्ड्स, फर्दर केसेस के जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो आपको मेंटेन करने होंगे। साथ ही साथ आपको आर्बिट्रेशन ये सब भी आना जरूरी है। तो यही होगा आपका सबका वर्क प्रोफाइल। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री जो भी है आपकी वो ओपन यूनिवर्सिटी से नहीं होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं है तो आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर देंगे। मोस्टली हर ही वैकेंसी में ये लिखा होता है कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन की। तो रेम्यूनरेशन में इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है कि असिस्टेंट मैनेजर लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो स्केल 1 की जॉब है उसके आपके मैक्सिमम जो सैलरी होने वाली है वो होने वाली है 85,920, जो कि काफ़ी अच्छा पे स्केल बन जाता है फॉर द लॉ ग्रेजुएट्स, क्योंकि आजकल के टाइम में लॉ ग्रेजुएट्स को जिनके पास मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो भी इतना अर्न नहीं कर पाते हैं एट दिस पॉइंट। तो अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आप एक्सपीरियंस लेवल आपका अप टू डेटेड है और आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल एप्ट हैं, तो आपको इसे बिल्कुल भरना चाहिए और बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं करनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जैसे मैंने आपको बताया एक रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा और साथ ही साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा आपका। और जो भी स्केल 1 और स्केल 2 इनका जो भी आपका न्यू रिक्रूटमेंट्स होंगी वो 24 मंथ्स, और आपका जो भी ये प्रोबेशन पीरियड है वो ये लिखा हुआ है। जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका इन्होंने साफ साफ यहाँ बता रखा है कि वो होने वाले 1200 रुपीज़, इंक्लूडेड जीएसटी और नॉन रिफंडेबल होगी आपकी। और यह आपको करना होगा, पेड करना होगा मीन्स ऑफ द पेमेंट ऑफ ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या पेमेंट ऑर्डर के थ्रू आपको पेमेंट करनी होगी, जो कि होगी पेबल एट चेन्नई और रेपको बैंक रिक्रूटमेंट कॉल। जो भी इनका ये है ये इसके थ्रू आपको एक ड्राफ्ट बनाना होगा इनके लिए और उसको जमा कराना होगा। साथ ही साथ इनका ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको फिल आउट करना है टिल 8/11/2024। उससे पहले पहले इस अपॉर्चुनिटी को आपको भर देना है और इसको भरने के लिए आपको इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना होगा और इसे जल्दी से जल्दी कुरियर कराना होगा इनके। आप इसे स्पीड पोस्ट भी करा सकते हैं, जो भी आपकी स्पीड पोस्ट की डेट होगी उसको रिकॉग्नाइज करा जाएगा। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल टाइमली इसे भर दें। अगर मैं अमाउंट ऑफ बॉन्ड की बात करूं तो ये आपका अमाउंट ऑफ बॉन्ड है और आपका पीरियड इतना रखा जाएगा। आई होप आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा सो दैट आई कैन हेल्प यू। साथ ही साथ ऐसी काफ़ी कम अपॉर्चुनिटी निकाली जाती हैं फॉर द लॉयर्स जो कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसे जरूर भर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ। अभी के लिए चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। अभी के लिए बाय।